हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑल एग्जाम एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डाटा टाइप्स के बारे में बताया था कि डाटा टाइप्स क्या है और कितने प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिटरल्स के बारे में। लिटरल्स, तो जावा में लिटरल्स होता क्या है? जैसे आप कोई भी वैल्यू लेते हो और उसको वेरिएबल में असाइन करते हो तो उसी को हम लिटरल्स कहते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इसका डिफिनीशन बताता हूँ, फिर आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। तो लिटरल्स कहते हैं एनी कांस्टेंट वैल्यू विच कैन बी assigned to the variable is called literals. For example, अगर हम यहाँ पे int x इक्वल टू 10 लेते हैं तो ये हमारा लिटरल्स हुआ जो कांस्टेंट वैल्यू हुआ, और ये हमारा आइडेंटिफायर हुआ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिफायर के बारे में बताया था। आइडेंटिफायर बोल सकते हो और ये नेम ऑफ वेरिएबल बोल सकते हो, और ये हमारा डाटा टाइप हुआ या आप इसको कीवर्ड बोल सकते हो। तो इसको आप कांस्टेंट वैल्यू या इसको लिटरल बोल सकते हो। और ये जो हमारा हुआ इसको आप नेम ऑफ वेरिएबल या फिर इसको आइडेंटिफायर बोल सकते हो। और ये जो इंट हमारा हुआ उसको आप डाटा टाइप्स या फिर इसको कीवर्ड्स बोल सकते हो। तो लिटरल्स में हमको अलग अलग प्रकार का लिटरल्स पढ़ना है, जैसे इंटीग्रल लिटरल हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हो गया, बुलियन लिटरल हो गया, कैर लिटरल हो गया, स्ट्रिंग लिटरल हुआ। तो मैं सबके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो चलिए जो हम पहले स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल लिटरल्स से। इंटीग्रल लिटरल्स, तो मैंने आपको डाटा टाइप्स में बताया था। इंटीग्रल डाटा टाइप्स में बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, मतलब 4 डाटा टाइप। तो इंटीग्रल लिटरल्स में भी क्या होता है, ये चारों इन्वॉल्व होता है। सो फॉर द इंटीग्रल डाटा टाइप्स, जिसमें मैंने आपको बताया था बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग के बारे में। So for the integral data types we can specify literals value in the following ways. तो इंटीग्रल लिटरल्स को हम कितने प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे डेसिमल फॉर्म में हो गया, ऑक्टल फॉर्म में हो गया, हेक्साडेसिमल फॉर्म में हो गया। तो अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो डेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्सा क्या होता है, ये सब आपको पता होगा। तो चलिए पहला डेसिमल लिटरल्स। तो डेसिमल में क्या होता है, जो डिजिट अलाउ होता है 0 to 9 तक होता है। सो अलाउड digits are 0 to 9. For example, int x इक्वल टू 10, तो ये हमारा वैलिड है। तो चलिए दूसरा लिटरल क्या होता है, ऑक्टल लिटरल्स। तो इसमें जो अलाउड वैल्यूज होता है वो 0 से लेके 7 तक होता है। अलाउड डिजिट्स आर 0 to 7। और लिटरल वैल्यू को हम
पहले से जीरो लगा के इसको दर्शा सकते कि हाँ ये ऑक्टल लिटरल है। सो लिटरल वैल्यू शुड बी प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब होता है आप इसको पहले यूज करोगे, और अगर मैं यहाँ पे पोस्टफिक्स यूज करूंगा तो वो पोस्टफिक्स का मतलब होता है आप उसको बाद में यूज करोगे। सो लिटरल वैल्यू शुड बी प्रेफिक्स्ड विथ जीरो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इंट x इक्वल टू 10 लेते हैं तो ये हमारा डेसिमल लिटरल हुआ। लेकिन अगर यहाँ पे हम इंट x इक्वल टू 0 अगर इसमें प्रेफिक्स करते हैं पहले तो ये हमारा ऑक्टल लिटरल हो गया। तो चलिए तीसरा जो होता है वो हेक्सा डेसिमल लिटरल होता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। हेक्सा डेसिमल लिटरल्स, तो इसमें जो अलाउड वैल्यूज होता है वो 0 से लेके 9 तक और A से लेके Z तक होता है। सो द अलाउड डिजिट्स आर 0 to 9 और A to Z। सो अगर इसमें हम एक्स्ट्रा डिजिट यूज करते तो हम अपर केस एंड लोअर केस दोनों में लिख के कर सकते। जैसे अगर हमको हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिटरल को लिखना है तो उससे पहले हमको 0x स्मॉल भी यूज कर सकते हैं और कैपिटल भी यूज कर सकते हैं। सो फॉर द एक्स्ट्रा डिजिट्स वी कैन यूज बोथ मतलब अपर केस एंड लोअर केस, बोथ अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जावा जो हमारा है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन कुछ एरिया जो है ना वहाँ पे जावा केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे ये हेक्साडेसिमल लिटरल में है ना कि ये ऐसा एरिया जहाँ पे जावा केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे इसको लिख देते हैं, दिस इज वन ऑफ वेरी फ्यू एरियाज वेयर जावा इज नॉट केस सेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप जावा में कुछ भी लिखते हो, अगर अपर कैरेक्टर यूज करते हो, जैसे स्मॉल ए का वैल्यू मतलब स्मॉल ए में अगर वैल्यू असाइन करते हो 10 तो जावा उसको ट्रीट करेगा स्मॉल ए का अलग, और कैपिटल ए में करते हो तो कैपिटल ए का अलग करेगा। तो वही होता है हमारा केस सेंसिटिव। तो लिटरल्स में इसमें क्या होता है कि इसके पहले अगर हम 0x करके लिखते हैं तो ये हमारा शो करता है कि ये हेक्साडेसिमल लिटरल है। सो लिटरल्स वैल्यू शुड बी प्रेफिक्स्ड विथ 0x, आप स्मॉल भी x यूज कर सकते हो या फिर कैपिटल X भी यूज कर सकते हो। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल लिटरल हुआ। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अगर हम इंट x इक्वल टू 10 लेते हैं तो ये हमारा डेसिमल लिटरल हो गया, और अगर यहाँ पे हम 0 लिखते हैं तो हमारा ऑक्टल लिटरल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम 0x लिखते हैं, 0 और x लिखते हैं तो ये हमारा हेक्साडेसिमल लिटरल हो गया। तो बस यही पॉसिबल वेज है जो जहाँ पे हम ऐसे करके इंटीग्रल लिटरल को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉसिबल वेज टू स्पेसिफाई इंटीग्रल लिटरल्स।
सो इंटीग्रल लिटरल्स का मतलब आप समझ सकते हो कि जो मैंने आपको चार डाटा टाइप बताया था इंटीग्रल डाटा टाइप में, जो बाइट होता है, शॉर्ट होता है, इंट होता है, लॉन्ग होता है, तो वही हमारा हुआ इंटीग्रल लिटरल्स, मतलब ये चारों इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। सो चलिए फॉर एग्जांपल के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं इंट x इक्वल टू 10, तो ये हमारा हो गया बाइनरी लिटरल। अगर इसको हम इंट y इक्वल टू 0 10 लिखते तो ये हमारा हो गया ऑक्टल लिटरल। और अगर हम इसको इंट z इक्वल टू 0x10 लिखते हैं तो ये हमारा हो गया हेक्सा डेसिमल नंबर। तो अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हो तो ये हमारा परफेक्ट प्रोग्राम नहीं हुआ, क्योंकि परफेक्ट प्रोग्राम में पहले हमारा क्लास नेम होता है, फिर उसका बॉडी होता है, फिर मेन मेथड होता है। तो अगर उतना आपको पता है, अगर आप उसमें ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लास टेस्ट लिया, ये हमारा क्लास का बॉडी हो गया, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे आर्क्स, और इसका मेन मेथड का बॉडी ओपन हुआ, और उसके बाद आप इसको लिखते हो। और अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हो, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, अगर आप डायरेक्ट प्रिंट लिखते हो तो ये एक ही लाइन में प्रिंट होगा, लेकिन प्रिंट एलन लिखते हो तो वो न्यू लाइन कैरेक्टर यूज हो जाता है। सो अगर x का वैल्यू हमको असाइन करना होगा तो x प्लस, और बीच में अगर हमको देखना है तो हाइफन यूज कर सकते हो या अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। फिर y को अगर हमको प्रिंट कराना होगा तो y प्लस, फिर हाइफन यूज अगर कर रहे हो, फिर z। तो अगर आप इसको रन करते हो इस प्रोग्राम को, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा 10, 8 और 16। क्योंकि हेक्सा डेसिमल में आप अगर तोड़ोगे तो ये 10 कैसे है, तो ये डेसिमल में है तो ये 10 आया। ऑक्टल में, तो ऑक्टल में अगर आप इसको तोड़ के देखोगे तो हमारा 8 आएगा, और हेक्सा डेसिमल अगर तोड़ोगे तो ये 16 आएगा। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जो इंटीग्रल लिटरल में होता है, बाय डिफॉल्ट जो एवरी इंटीग्रल लिटरल होता है वो इंट टाइप होता है, लेकिन आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हो लॉन्ग टाइप में। तो लॉन्ग टाइप में कैसे करोगे, तो आप उसमें स्मॉल एल और कैपिटल एल लगा के उसको असाइन लॉन्ग टाइप में बना सकते हो। सो बाय डिफॉल्ट एवरी इंटीग्रल लिटरल is int type, but we can specify explicitly as long type by suffixing, मतलब आप ऐड करके suffixing with स्मॉल एल और कैपिटल एल। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम इंट x इक्वल टू 10 लेते हैं तो ये हमारा वैलिड है। अगर यहाँ पे लॉन्ग l इक्वल टू 10l, मतलब लॉन्ग में इसको असाइन कर रहे हैं तो ये भी वैलिड है। अगर इसको हम लॉन्ग l इक्वल टू 10 लेते हैं तो ये भी वैलिड है। लेकिन अगर हम इंट x इक्वल टू 10l, तो ये हमारा इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इंट का जो वैल्यू होता है वो 4 होता है, लेकिन लॉन्ग का जो वैल्यू होता है वो 8 होता है, इसलिए 8 को आप 4 में असाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर शो करेगा, कंपाइल टाइम एरर शो करेगा। ये बोलेगा कि पॉसिबल लॉस ऑफ प्रेसिजन, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रेसिजन, मतलब ये इनवैलिड है, मतलब ये इनवैलिड है। तो बस यही वे है कि आप इंटीग्रल लिटरल को ऐसे करके असाइन कर सकते हो।
तो चलिए एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ नोट पॉइंट में। देयर इज नो डायरेक्ट वे टू स्पेसिफाई बाइट एंड शॉर्ट लिटरल, बाइट एंड शॉर्ट लिटरल एक्सप्लिसिटली। ऐसा जावा में ऐसा कोई लिटरल के कंसेप्ट में ऐसा कोई वे नहीं है जैसे आप बाइट और शॉर्ट लिटरल को आप दिखा सको, लेकिन एक आप दिखा सकते हो अगर आप बाइट के रेंज में और शॉर्ट के रेंज में वैल्यू को असाइन करते हो तो जावा कंपाइलर वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि ये बाइट लिटरल है और ये शॉर्ट लिटरल है। सो यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि देयर इज नो डायरेक्ट वे टू स्पेसिफाई बाइट एंड शॉर्ट लिटरल एक्सप्लिसिटली, बट whenever we are assigning integral literal to the byte variables and its value within the range of byte data type। तो अगर आप बाइट वैल्यू को उसके रेंज में वैल्यू असाइन कर रहे हो तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको ट्रीट कर लेगा कि ये बाइट लिटरल है और शॉर्ट लिटरल के साथ भी सेम है। सो बाइट वेरिएबल एंड इट्स वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ बाइट डाटा टाइप्स, कंपाइलर automatically treats as byte literals। इसी में मैं आपको डाल देता हूँ सिमिलरली शॉर्ट लिटरल्स ऑल्सो। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे बाइट का रेंज होता है -127 से 128, सो अगर आप बाइट b इक्वल टू 127 लेते हो तो ये हमारा वैलिड है। लेकिन अगर आप इसके रेंज से ज़्यादा जाते हो, बाइट b इक्वल टू अगर आप 130 लेते हो तो ये हमारा इनवैलिड है। ये हमको बोलेगा कि पॉसिबल लॉस ऑफ प्रेसिजन। सेम अगर शॉर्ट s इक्वल टू ये लेते हो तो ये आपका वैलिड है। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा लेते हो, शॉर्ट s इक्वल टू 32768, अगर ये लेते हो तो ये आपका इनवैलिड है। सो यही है हमारा इंटीग्रल लिटरल्स का कंसेप्ट। इतना डीपली आपको कोई बताएगा नहीं, वो बस लिटरल्स क्या होता है बताएगा और इंटीग्रल लिटरल क्या होता है, फ्लोटिंग लिटरल क्या होता है वो सब बताएगा। बाकी आपको उसमें ये नहीं बताएगा कि हाँ इसका इंटरनल वर्क कैसे करता है। सो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।